पीरियड मिस होने के बाद हम खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन सच कहूँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ हम पहले ट्राइमेस्टर में ही कर बैठते हैं। आज की वीडियो आपको वही गलतियाँ करने से बचाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयशा। प्रेगनेंसी का पता चलना दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है, लेकिन इसके साथ ही मन में बहुत सारे सवाल और थोड़ा डर भी आता है, खासकर पहले 3 महीनों में। आपकी प्रेगनेंसी चाहे आईवीएफ हो या नॉन आईवीएफ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये अकेली वीडियो आपके प्रेग्नेंट होने से पहले और प्रेग्नेंट होने के बाद भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स और एक्सपर्ट की सलाह शेयर करने वाली हूँ जो पहली तिमाही में आपको सुरक्षित और खुशहाल बनाएंगे। इस डेलिकेट फेज में आपको आराम से हाथ में 9 महीने बाद बेबी पाने के लिए क्या क्या करना है, ये आपको बताने वाली हूँ। हम बात करेंगे उन 6 गलतियों की जो अक्सर लोग कर देते हैं, सही डाइट की और कुछ ऐसी बातों की जो शायद आपको कोई नहीं बताता। पहली गलती है शुरुआती संकेतों को इग्नोर करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हल्के फुल्के सिम्टम्स को हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, जो कि करना गलत है। स्पेशल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हल्का पेट दर्द है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर दर्द तेज़ हो या आपको स्पॉटिंग दिखे तो इसे कल देखेंगे पर ना टालें। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी या किसी अन्य खतरे का संकेत हो सकता है। अपने डॉक्टर के पास इमीडिएट विजिट करें। दूसरी गलती है दवाइयों का खुद से फैसला करना। प्रेगनेंसी पता चलते ही कई लोग डर के मारे पुरानी दवाइयाँ बंद कर देते हैं या बिना पूछे नई दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई दवाई ना तो ऐड करें ना ही छोड़ें। खासकर अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट को छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। तीसरी गलती है ओवर एक्सर्शन या ज़्यादा थकान लेना। यहाँ आप अक्सर गलतियाँ कर जाती हैं। आप सोचते हैं हम तो सुपर वुमेन हैं, सब कर लेंगे, लेकिन इस समय भारी वजन उठाने से बचना चाहिए। कपड़ों से भरी बाल्टी या कुछ और वेट लेकर सीढ़ियाँ चढ़ना बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही लंबी थका देने वाली यात्राएं करने से बचें। अगर कभी जाना भी है तो इस बात का ध्यान रखें कि झटके वाले या ऊंचे नीचे रास्ते को अवॉइड करें, जिससे झटके लगने का खतरा कम हो। इस समय ये बच्चे के इम्प्लांटेशन पर असर डाल सकती है। चौथी गलती है पानी की कमी। क्या आप जानते हैं कि बच्चे के चारों ओर पानी यानी एम्नियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है और बच्चा 9 महीने इसी एम्नियोटिक फ्लूइड में ही ग्रो करता है और ये पानी आपके हाइड्रेशन पर निर्भर करता है। अगर आप पानी कम पिएंगी तो बच्चे के विकास में रुकावट आ सकती है। आप जूस लेती हो, पानी लेती हो, चाय लेती हो, जो भी चीज़ लेती हो, आपका पानी पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपके बेबी के पास पानी कम पहुँचेगा, खून कम पहुँचेगा, जिसकी वजह से बच्चे में IUGR हो सकता है। पांचवी गलती है स्कैन और टेस्ट मिस करना। डॉक्टर ने आपको जो स्कैन और टेस्ट करने को बोला है उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर एक चेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, जो टेस्ट जिस टाइम पर होना होता है वो तभी होता है। ऐसा नहीं कि आपने इस बार डाल दिया कि नेक्स्ट मंथ करवा लेंगे, नहीं। 12वें हफ्ते का एंटी स्कैन 12वें हफ्ते में ही होना होता है। ऐसे ही लेवल 2 स्कैन का भी अपना फिक्स टाइम होता है। और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी की नींव रखते हैं, इन्हें कभी भी स्किप ना करें। छठी गलती है तनाव और निगेटिविटी। आप जो सोचते हैं उसका सीधा असर आपके घर में पल रहे बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचेंगी या नेगेटिव माहौल में रहेंगी तो उसका असर आपके बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए ऐसे टाइम पे खुश रहना और रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं डाइट और न्यूट्रिशन की, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब आप एक के लिए नहीं 2 जिंदगियों के लिए खा रही हैं, इसलिए आपकी डाइट में न्यूट्रिशन भरपूर होना चाहिए। क्या क्या खाएं? फॉलेट से भरपूर चीज़ें जैसे पालक, दालें और ब्रोकली। प्रोटीन के लिए पनीर, अंडे या सोयाबीन लें। मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार को अपने डाइट में शामिल करें। बिना छानस के लेंगी तो और भी बढ़िया है। गेहूं का आटा भी अगर बिना छानस के लेती हैं तो इसमें भी न्यूट्रिशन अच्छी तरह मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ना खाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी में खाना आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं, जैसे कच्चा पपीता, अनानास, कच्चा मांस या आधे उबले अंडे। बाहर का जंक फूड और प्रोसेस्ड जूस से बचें, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इसके साथ ही आपको दूध हमेशा अच्छी तरह उबाल कर ही पीना है। कच्चा दूध ना पिएं ताकि लिस्टेरिया जैसे इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज की बात करें
तो बहुत सी महिलाएं डर के मारे हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर देती हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं कहा तो हल्की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। 20 से 30 मिनट की धीमी सैर आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिससे बच्चे को बेहतर ऑक्सीजन मिलती है। साथ ही 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लेना आपके शरीर की रिकवरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पार्टनर और परिवार का साथ। प्रेगनेंसी सिर्फ एक औरत का सफ़र तो नहीं होता। इस समय मूड स्विंग्स होना, बार बार पर रोना आना या चिड़चिड़ापन बहुत ही नॉर्मल है। यहाँ हस्बैंड का रोल शुरू होता है। छोटे छोटे कामों में मदद करना, अपनी पत्नी की बात सुनना और उन्हें यह महसूस कराना कि आप उनके साथ हैं, ये सबसे बड़ी थेरेपी है। एक खुश माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। अक्सर मुझसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए कुछ क्विक सवालों के जवाब जान लेते हैं। क्या प्रेगनेंसी में चाय कॉफ़ी पी सकते हैं? जी हाँ, दिन में एक छोटा कप ठीक है, पर ज़्यादा कैफीन लेने से बचें। उल्टी जैसा मन हो तो क्या करें? सुबह उठते ही कुछ ड्राई जैसे बिस्किट टोस्ट खाएं, खाली पेट बिल्कुल ना रहें। क्या प्रेगनेंसी में ट्रैवल कर सकते हैं? अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो छोटी दूरी का सफ़र ठीक है, लेकिन लंबी यात्रा करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जिनका ख्याल रखकर आप अपनी पहली तिमाही को यादगार और सुरक्षित बना सकते हैं। याद रखिए, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए खुश रहें और अपने डॉक्टर की सलाह को सबसे ऊपर रखें। अगर आपको मेरा यह अनुभव और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और उन सहेलियों या परिवार वालों के साथ शेयर करें जो इस खूबसूरत सफ़र से गुजर रहे हैं। आपकी प्रेगनेंसी का सफ़र कैसा चल रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने नन्हे आने वाले मेहमान का ख्याल रखें। बाय बाय।